नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी ग्लोबल की, धर्मेश भाटिया हैं, एमिरेट्स एनबीडी के, सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, और संदीप बजोरिया होंगे, सीईओ सनविन ग्रुप के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, एक एक करके हर खबर पे हम बात करेंगे। और गोल्ड को लेकर दो खबर है, एक तो फेड ने डिसीजन जो दिया है और जो संकेत 2025 के लिए दिया है उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट पर देखा, और दूसरी खबर है जो गोल्ड इंपोर्ट के आंकड़े नवंबर के महीने में आए हैं, काफ़ी बढ़ के आए हैं, तो उसकी जांच होगी, उसकी समीक्षा होगी। इन दोनों खबरों पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेड ने क्या कहा है। फेड ने ये कहा है कि बेशक अभी 0.25% रेट कट हुआ है यूएस में, लेकिन फेड ने ये सिग्नल दिया है कि 2025 में 4 की जगह 2 रेट कट होगा। उसका इम्पैक्ट हमने गोल्ड पर देखा। गोल्ड में बहुत तेज़ गिरावट आई, $60 ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम टूट गए और इंडियन मार्केट में भी करीब करीब 800 रुपये गोल्ड नीचे है। तो एक तेज़ गिरावट के साथ गोल्ड की कीमतों में ट्रेड हो रहा है। चांदी का भाव करीब 2200 रुपये टूट गया। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गोल्ड में और सिल्वर में। तो मेहता जी, पहले मैं गोल्ड में गिरावट वाली खबर पे आऊँ, उससे पहले मैं गोल्ड इंपोर्ट वाली खबर पे आना चाहता हूँ, क्योंकि इसको लेके बहुत चर्चा हो रही है। और अब खबर ये आ रही है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री नवंबर के आंकड़ों की, जो नवंबर के इंपोर्ट के आंकड़े हैं उसकी दोबारा जांच करेगी। और नवंबर में इंपोर्ट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, करीब करीब 331%, जो कि थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है। और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं ओवर कैलकुलेशन तो नहीं हो गया। आपका कैलकुलेशन क्या है? नहीं मृत्युंजय जी, हमें भी ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं पर कोई कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं कोई डबल काउंटिंग हुआ है। होता क्या है कि कुछ जो गोल्ड इंपोर्ट होता है वो फ्री ट्रेड जोन में गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है और वहां से डोमेस्टिक एरिया में उसे ट्रांसफर किया जाता है। तो जो FTWZ जोन है वहां पर जो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है, तो हमें लगता है कि शायद वहां पे जो 40 टन इंपोर्ट गोल्ड हुआ है, वो आंकड़े 2 बार कैलकुलेट हो गए। एक बार जब वो इंपोर्ट हुआ FTWZ जोन में, और दूसरी बार जब उसे डोमेस्टिक एरिया में ट्रांसफर किया गया। तो हमें लगता है कि शायद ये 2 बार कैलकुलेशन हुआ है, क्योंकि इब्जा की तरफ से हम लोग पूरे सप्लायर्स को ट्रैक करते हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कोई शायद गलती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये इसकी जानकारी कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी बहुत जल्द पता लग गई है और वो नवंबर के आंकड़ों की जांच करेंगे और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 40 टन का इसमें करेक्शन होने की पूरी संभावना है। क्या? अच्छा सर, ये बताइए, अगर ये इंपोर्ट के आंकड़ों में चेंज होके आ जाता है तो क्या ट्रेड डेफिसिट के आंकड़ों पर भी कुछ इम्पैक्ट हम देखेंगे चेंजिंग? वेल डेफिनेटली ये तो होना ही है। यदि ये हाँ, आंकड़े बदलते हैं तो ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े भी बदलेंगे। इसके पहले मृत्युंजय जी, आपकी पूरी जी बिजनेस की टीम को बहुत बहुत बधाई, थैंक क्योंकि यू जो सर। आंकड़े आप बता रहे हैं आपकी व्यूअरशिप के बहुत ही बेहतरीन आंकड़े हैं। आपको, अनिल जी को और पूरी जी बिजनेस की टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए, ये खबर इस पे हमारी नज़र रहेगी कि किस तरह के सर, लेकिन मतलब आप बताइए, ये 331% का उछाल, मतलब ये मिस्टेक कैसे हुआ होगा? मतलब बड़ी दिलचस्पी है लोगों की इसमें जानने में, क्योंकि इस आंकड़े ने चौंका दिया सबको। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, जब जुलाई में ड्यूटी कट हुई, 15% से 6% ड्यूटी कट हुई, 9% ड्यूटी में कमी आई। उसके बाद जो हमारा एनालिसिस ये कहता है कि कुछ बैंकों ने नवंबर के महीने में बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया और इसीलिए मैं उन बैंकों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसकी वजह से ये फिगर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और मार्केट में उस प्रकार की लिक्विडिटी भी है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी है, आप अच्छा मॉनसून कर रहे हैं, लोगों को दिवाली में अच्छे बोनस मिले हैं, तो नेचुरली ये गोल्ड का सेल बढ़ने ही वाला है और इसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, अब पिछले 6 महीने से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का कोई इश्यू नहीं है। तो लोगों को यदि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो उनके पास फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अलावा और विकल्प क्या है? एक विकल्प है ETF। तो आप देखिए, ETF के भी आंकड़े भारत में बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि विश्व में थोड़े कम होते जा रहे हैं, लेकिन भारत में ETF में भी डिमांड बढ़ रही है। तो उससे भी गोल्ड की, क्योंकि ETF कंपनियां भी गोल्ड खरीदती है। तो ये सारी जो चीजें हैं
ये जाके अल्टीमेटली इट इज रिजल्टिंग इनटू हायर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। और जिस प्रकार की गोल्ड की प्रिडिक्शंस आगे बताई जा रही है, और जो एक इक्विटी मार्केट में आप देखिए नवंबर महीने के अंदर एक थोड़ी सी गिरावट आई थी, तो वहां से भी लोगों ने अपना पैसा शिफ्टिंग किया है गोल्ड की तरफ। ऐसे ऐसा हमारा एनालिसिस बताता है। तो ये सारी वजह है। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत सीरियसली वापस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड शुरू करने के लिए विचार करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पे क्या होता है। लेकिन अब आते हैं गोल्ड प्राइस के ऊपर। और फेड ने बेशक दरें घटाई हों इस बैठक में 0.25%, लेकिन 2025 के लिए जो सिग्नल है फेड की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि 4 बार की जगह 2 बार रेट कट यूएस में हो सकता है। और महंगाई के आंकड़ों पर फेड की पूरी नज़र होगी। मतलब ये कि रेट कट की रफ्तार 2025 में धीमी हो सकती है। तो वंदना जी, ऐसे में क्या लगता है आपको, जो गोल्ड में गिरावट आई है ये बढ़ सकती है, या इस खबर का जितना इम्पैक्ट आना था उतना आ गया है, यहाँ से और ज़्यादा गिरावट नहीं? संजय जी, थोड़ी बट भी यहाँ पे और पहले तो थोड़ी सी आएगी और उसके बाद रिपोर्ट आएगा। लग रहा है कि $25-80 यहाँ पे हम कॉमिक्स में आता हुआ देख सकते हैं फ्यूचर्स में। और अपने मार्केट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा फॉल अभी आप यहाँ पे आ सकता है, 75,000 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। तो थोड़ी रिकवरी होती है, जैसे 75,900 के प्राइसेस आते हैं तो यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट यहाँ पे 75,550 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 76,100 का। एक नी जर्क रिएक्शन यहाँ पे आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे 4 डेटा है आज के दिन में, 3 डेटा पॉजिटिव है यूएस से और 1 डेटा नेगेटिव है जो यूएस जीडीपी का है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े से उछाल के बाद एक करेक्शन अभी और आएगा, और 75,000 के करीब, 75,000 से 74,000 शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जाके मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए। भाटिया जी, आज के लिए क्या व्यू आपका गोल्ड में? आज की गिरावट पर गोल्ड में क्या करें? देखिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पे गिरावट और जारी रह सकती है। थोड़ा प्रेशर रहेगा, ईयर एंड भी है। अगर आप देखिए 15 तारीख के बाद यूजुअली सुस्ती ट्रेड होती है मार्केट में, तो प्रेशर जरूर रहेगा। खाली एक चीज है जो मुझे जहन में है कि रुपया रुपया मुझे लगता है कि और वीक हो सकता है। उस कारणवश डोमेस्टिक मार्केट में इतनी गिरावट आपको देखने नहीं मिल रही, बट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी अच्छी पिटाई हो चुकी है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मैं यहाँ से और एक्सपेक्ट करता हूँ कि 200 से 300 रुपए की गिरावट आपको 1 या 2 दिन के अंतराल में देखने मिल सकती है, करंट लेवल से भी। आप कह रहे हैं कुछ गिरावट और दिख सकती है, लेकिन अब मेहता जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा, चूंकि 2025 के लिए ये शुरुआती संकेत मिले हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर सिर्फ 2 रेट कट 2025 में होता है, तो फिर जो ये बात हो रही थी कि 2025 में भी गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो बात थोड़ी कमजोर पड़ेगी सर? देखिए मृत्युंजय जी, हमें एक बात समझने की जरूरत है कि यहाँ से लगभग अगले 60 दिनों तक पूरा फोकस जो होगा सारे अंतरराष्ट्रीय फाइनेंस मार्केट का, वो डॉलर इंडेक्स पर रहेगा। किस प्रकार से डॉलर इंडेक्स परफॉर्म करता है, आप देखिए कल डॉलर इंडेक्स में एक साथ में कितनी बड़ी तेजी आई। ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा डॉलर इंडेक्स बढ़ गया। जब तक ट्रंप अपनी पोजीशन ले नहीं लेते और उसके बाद जो एक के बाद एक उनके जो डिसीजन होंगे, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगले 60 दिनों तक हमें अपना फोकस गोल्ड और सिल्वर की तरफ नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि गोल्ड $2536 तक नीचे गिर सकता है। यदि ये $2536 के नीचे जाता है तो बहुत भारी गिरावट गोल्ड में आ सकती है। और इसी प्रकार यदि चांदी $28 $27.95 के नीचे जाती है तो चांदी में भी भारी गिरावट हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, फोकस हमारा डॉलर इंडेक्स की तरफ होना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर की तरफ नहीं। फिलहाल अगले 60 दिनों तक मेरी यही राय रहेगी कि आप कोई भी ट्रेड बनाएं तो इंट्राडे ट्रेड बनाएं, कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेने की यहां से जरूरत नहीं है। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म करेगी, जब फेड ही डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो हम लोग तो क्या डिसीजन लेंगे। हमारा डिसीजन का, जैसे हमने सोचा कि वो 4 रेट कट करेंगे और उन्होंने अनाउंस भी किया, और अब वो पलट गए कि अब हम 4 रेट कट नहीं करेंगे। तो बात है। ऐसे में कोई व्यू बनाना मेरे ख्याल से सही नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि उसके अगर फेड बाद का ही बयान अलग अलग आएगा तो कोई एक्सपर्ट क्या कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सर, आप कह रहे हैं कि 4 का पहले था अब 2 हो गया, ये भी तो हो सकता है कि कुछ आंकड़े और आ जाएं यूएस में जीडीपी के, बाकी उसके बाद फिर 3 के सिग्नल मिल जाए कि 3 रेट कट, तब तो गोल्ड बढ़ जाएगा फिर मेहता जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब भी कह रहा हूं कि यदि हम्म। गोल्ड $2536 के नीचे नहीं जाता है हम्म। तो गोल्ड में तेजी का दौर जारी रहेगा। हम्म। इसी प्रकार सिल्वर $27.95 के नीचे नहीं जाता है तो वहां भी तेजी
जारी रहेगी। ओके तो हमें वेट करना चाहिए और ये पूरी चाल डॉलर इंडेक्स पे रहेगी। आप राइट कल भी देखिए जो रेट कट हुआ उसके बाद डॉलर इंडेक्स की चाल ने पूरे कमोडिटी मार्केट को और इक्विटी मार्केट को हिला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, तो इस पे नज़र रहेगी। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड की दोनों खबरों पर डिटेल में बात करने के लिए। क्विकली वंदना जी, चांदी में आज के लिए क्या, चांदी भी गिरी है, क्या करना चाहिए? चांदी में मुझे ज्यादा फॉल लग रही है। 88,400 पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 87,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 88,650 का। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 87,000 का लेवल यहाँ पे चांदी में आ सकता है और $27 का इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, आपकी कॉल 30 सेकंड में भाटिया जी। से मैं भी चांदी में एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से गिरावट जारी रहेगी और 1000 से 1500 रुपए की गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 26 से $27, डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते 87,000 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे।